हालेलुया। सबको जय मसीह की। जितने बहन भाई इस वक्त परमेश्वर के पवित्र प्रजंश में आकर परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए अपने हृदय को जिन लोगों ने खोला है, सुबह के समय में परमेश्वर उन्हें बड़ी आशीष दे, बरकत और शांति, प्रेम, खुशियाँ दे। आमीन। हालेलुया। जितने लोग प्रभु के वचनों पर मन लगाते हैं और सुनते हैं, उन लोगों को परमेश्वर अपने पवित्र वचनों के द्वारा उत्साहित करता है, बल और शक्ति देता है। क्योंकि वचन में लिखा है, आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। यही है परमेश्वर है जो वचन है, और ये वचन के द्वारा सब कार्य करता है। आकाश और धरती टल जाएंगे, परमेश्वर के वचन कभी ना टलेंगे। आज जितने बेटे बेटियां दुखी है, परेशान है, डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, मन के अंदर खौफ है, यानी भय है, डर है, तो आज परमेश्वर अपने पवित्र वचन के द्वारा आप लोगों को संभालेगा और आपको युवाव देगा, आपको मजबूत करेगा, आपको उत्साहित करेगा और उस डर से आपको बाहर निकालेगा। आमीन। हालेलुया। वचन देखते हैं, यानी यहोशू की किताब 10 अध्याय 8 नंबर वचन में लिखा है, और यहोवा ने यहोशू से कहा, उनसे मत डर, क्योंकि मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया है। उनमें से एक पुरुष भी तेरे सामने टिकने न सकेगा। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर यहोशू को कहता है, जब वे अमोरी लोग मिलकर, यानी गिबोन के खिलाफ यानी लड़ाई शुरू की, तो गिबोन ने यानी यहोशू से सहायता मांगी, और वो जो अमोरी लोग हैं 5 राजा इकट्ठे होकर यानी उनके गिबोन पर यानी चढ़ाई करने के लिए डेरा डाले। तब गिबोन परमेश्वर के दास यहोशू से कहा, तू अपना हाथ मेरे से न हटाना। तो यहोशू ने जब परमेश्वर के सामने, यहोवा के सामने प्रार्थना की, तो परमेश्वर यहाँ यहोशू से बातें करता है, कहता है, और यहोवा ने यहोशू से कहा, उनसे मत डर। यानी वो 5 देश के हैं, चाहे 10 देश के, कितने भी देश की क्यों न है, तो उनसे मत डर। परमेश्वर ने कहा, यहोवा ने यहोशू से कहा, उनसे मत डर, क्योंकि मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया है। उनमें से एक पुरुष भी तेरे सामने टिकने न सकेगा। आमीन। यानी आज जो भाई बहन जो बीमारी से, दुख से, गरीबी से, यानी केस मुकदमे से, लड़ाई झगड़े से, उपद्रव से, विरोध से, क्लेश से जो डर रहे हैं, जो घबरा रहे हैं, चिंतित है, यानी हताश है, कमज़ोर है, उन लोगों को परमेश्वर कहता है, आज अपने वचन के द्वारा कहता है, उनसे मत डर, क्योंकि उनको तेरे हाथ में कर दिया है। यानी तू उन पर जीत पा लिए। मैंने इस दुख, पीड़ा को, कष्ट को, उस बीमारी को तेरे हाथ में कर दिया, तूने जीत पा लिया। उनमें से एक पुरुष भी तेरे सामने टिकने न सकेगा। यानी एक भी बीमारी, एक भी दुख, एक भी परेशानी, एक भी सताव, एक भी समस्या तेरे सामने टिकने न पाएगी। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे बातें कर रहे हैं। जो बहन भाई घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, उनसे परमेश्वर कहता है, यहोवा ने यहोशू से कहा, उनसे मत डर। आज आपको कह रहा है परमेश्वर कि मत डर, क्योंकि मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया है। उनमें से एक पुरुष भी तेरे सामने टिकने न सकेगा। यानी कोई बीमारी या कमजोरी या नशा या व्यभिचार या पाप या गुनाह या शरीर के काम आपके सामने टिकने न पाएंगे। जब आप परमेश्वर के वचन के अधीन होकर कार्य करेंगे, तो आपके सामने ये बुरी चीज़ें टिकने न पाएगी। आमीन। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, करुणा निधान,
प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अब तक आपने संभाल के रखा, पूरी नाइट अपने पवित्र पंखों के आड़ में छिपा कर रखा। जितने बेटे बेटियों प्रभु जी अब इस वक्त प्रभु आपकी पवित्र प्रेजेंस में आकर प्रभु जी आपकी हाजिरी में आकर ये प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे पिता इन सबको तूने संभाल के रखा, इनके परिवार को, घर घराने को, मेरे देश को प्रभु, इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। एक और दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया, इस बात के लिए मैं आपका थैंक्स और धन्यवाद करता हूँ, तारीफ और बढ़ाई करता हूँ। हे पिता, हे परमेश्वर, अब इस वक्त जो भी बहन भाई देश विदेश से, जहाँ से प्रभु जी रास्ते में चलते हुए, खेत खलियान से, जहाँ से प्रभु जी एकांत में परिवार के साथ बैठकर इस प्रार्थना को और इस वचन को सुना है, तो परमेश्वर आज उस परेशानी से, उस दुख और पीड़ा से, उस समस्या से, उन विरोधियों से परमेश्वर आज छूट जाए और ये डरे ना, न घबराए, क्योंकि परमेश्वर इनके सामने वो विपत्तियाँ, वो परेशानियाँ आज न रहने पाएगी, क्योंकि ये वचन आपका जो इन लोगों को मिला है आज इन लोगों को बल और शक्ति दे, और इस बल और शक्ति के द्वारा प्रभु जी उस पर फतह पाइए, उस बीमारी पर जीत पाए, उस समस्या पर जीत पाए, उस प्रॉब्लम पर जीत पा ले, उस गरीबी पर ये जीत हासिल कर ले। प्रभु जी आज प्रभु जी इन बेटे बेटियों को आपने अपने वचन के द्वारा, जो उद्धार का टोप आत्मा की तलवार है, इस वचन के द्वारा आपने परमेश्वर इनको बल और शक्ति दिया, इसीलिए ये लोग उस बीमारी से निकल जाए जो शैतान ने डाली है। कैंसर की आत्मा, शुगर की आत्मा, पैरालाइज, हार्ट अटैक, यीशु के नाम से इनकी बॉडी को छोड़कर निकल जाए। यीशु के नाम से गले की एलर्जी, ब्लड का इन्फेक्शन, यानी खून में जो इन्फेक्शन है, यीशु के नाम से चला जाए। यानी जो आधा अंग है वो यानी काम नहीं कर रहा है, आधा शरीर काम नहीं कर रहा है, यीशु के नाम से वो हील हो जाए। माथे के अंदर जो परमेश्वर इनकी दर्द है, जो टेंशन है, डिप्रेशन है, यीशु के नाम से इनके दिमाग को छोड़कर निकल जाए, क्योंकि प्रभु जी आपने कहा मत कर चिंता, मैं करता हूँ तेरी चिंता। प्रभु जी सारी चिंता आप पर डाल देते हैं, इसीलिए प्रभु इनकी सारी चिंता आपने ले ली है, इसीलिए वो कोई बीमारी इनके दिमाग में, जो फिडस की आत्मा है, मिर्गी की आत्मा है, जो चिंता की आत्मा है, इनके शरीर में कार्य न करने पाए। जितने बेटे बेटियाँ, बच्चे, बुजुर्ग, जवान इस वक्त प्रार्थना सुन रहे हैं, जो भी बीमारी थी, अब परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपने इन बीमारियों को आपने निकाल दिया, क्योंकि आपका वचन कहता है, यहोशू से कहा उनसे मत डर। प्रभु ये बेटे बेटियां उस बीमारी से, चाहे रिपोर्ट में चाहे कुछ भी आया है, प्रभु जी वो रोग यीशु के नाम से ख़त्म हो जाए, क्योंकि रिपोर्ट झूठी है प्रभु, तेरा वचन सच्चा है मेरे खुदावन। हे प्रभु वो पीलिए की आत्मा यीशु के नाम से, यीशु के नाम से एलर्जी यीशु के नाम से चली जाए, काला पीलिया यीशु के नाम से चला जाए। प्रभु जी बुखार, जुखाम, जो भी इनके शरीर में शैतान ने बीमारी डाली है, बीपी है, शुगर है, यीशु के नाम से आउट हो जाए, यीशु के नाम से वो बीमारी छोड़े, और ये बेटे बेटियां न डरे, क्योंकि आपने यहोशू को कहा उनको मैंने सबको तेरे हाथ में कर दिया है। प्रभु जी आपने हमें प्रभुता दी है, आपने हम प्रभु जी वो राज दी है, आपने वो अधिकार दिया है बीमारों को चंगा करने का, दुष्ट आत्मा निकालने का। प्रभु जी वो अधिकार आपने हमें दिया है, इसीलिए उस बीमारी को मैं कहता हूँ इनके शरीर को छोड़कर निकल जाए। खांसी की आत्मा, कान का रोग, जो बहर है कान, यीशु के नाम से वो बहना बंद हो जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आंखों का मोतिया बिंद जाता रहे, गंठिया वाग, बवासीर की आत्मा जाती रहे, छाती का दर्द, हार्ट अटैक की दुष्ट आत्मा जो छाती में दर्द देती है, रसोलियाँ, गांठें, पथरियाँ, माइग्रेन, यीशु के सामर्थ्य नाम से चला जाए। अभी इसी वक्त मैं आज्ञा देता हूँ इन बेटे बेटियों को छोड़कर निकल जाए। हे प्रभु यीशु राजा, अपने पवित्र हाथों से छू कर इन्हें चंगा कीजिए। आज ये वचन प्रभु जी इनके जीवन में पूरा हो जाए, जो यहोशू को आपने कहा उनको देखकर मत डरे। प्रभु आपने यहोशू को कहा कि उसने उनसे कहा मत डरे, आप आज इन लोगों से कह रहे हैं कि मत डरे। उस केस मुकदमे से, उस लड़ाई झगड़े से, उस उपद्रव क्लेश से मत डरे, क्योंकि परमेश्वर कहता है आज मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया है, उस डर को तेरे हाथ में कर दिया है, मत डरे।
यीशु मसीह आज जो बेटे बेटियां चिंतित थे इस प्रार्थना को सुनकर प्रभु जी इनका सारी चिंता डिप्रेशन की आत्मा छोड़कर चली जाए। और प्रभु जी जिनके घर में लड़ाई झगड़ा उपद्रव क्लेश चल रहा था वो प्रभु जी आज शांति दीजिए। वचन को भेजकर आप सब कार्य करते हैं। आदि में वचन था प्रभु, आप वचन हैं और इस वचन के द्वारा प्रभु जी आप इनके घर में सुख और शांति दीजिए, चंगा कीजिए प्रभु जी। ये बेटा प्रभु जी ये चंगे हो जाए। जो बच्चे हैं प्रभु जी रात को रोते हैं, परमेश्वर इन बच्चों को प्रभु तेरे लहू से मैं कवर कर देता हूँ। हे प्रभु वो कोई दुष्ट आत्मा इन्हें रात में अटैक न कर पाए। जिनके लोगों के ऊपर दबाव आता है रात के समय में, डर भय सांपों की आत्मा दिखाई देती है, वो अंधकार की शक्तियाँ इन्हें छोड़ कर जाए। हे प्रभु आप अपने पवित्र वचन के द्वारा सब कार्य करते हैं। आज वचन को भेजकर इन बेटे बेटियों को चंगा कीजिए। इनके घुटनों का रोग दर्द है वो घुटनों का रोग चला जाए, इनके कंधे का दर्द चला जाए यीशु के नाम से। उल्टी के द्वारा वो जादू टोना मंत्र जंत्र खाया पिलाया इनके शरीर को छोड़कर चला जाए। हे प्रभु आप अपने पवित्र वचन के द्वारा बड़े काम करके दिखाइए। धन्यवाद करता हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा, आपने इनको छू लिया मेरे पिता, और वो वचन आज इनके जीवन में काम कर चुका है, क्योंकि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके। आपने प्रभु जी हमारे लिए कोड़े खा लिए है प्रभु जी, आपने हमारे लिए दुख सह लिया है। इसीलिए प्रभु जी अब ये लोग हम लोग प्रभु जी बीमार नहीं हैं, क्योंकि प्रभु जी आपने हमारी बीमारियों के लिए कोड़े खाए प्रभु जी। धन्यवाद करता हूँ पिता, आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके। जितने बेटे बेटियाँ इस वक्त प्रार्थना सुने वो चंगे हो चुके यीशु के सामर्थ्य नाम से। जिनके फाइनेंस पर अटैक है प्रभु जी, जिनका फाइनेंस कमज़ोर हो चुका है, जिनके पशुओं पर बार बार अटैक करता है बीमारी डालता है, वो यीशु के नाम से दुष्ट छोड़कर चला जाए, क्योंकि आपने कहा मैं तेरे पशुओं की बढ़ती करके मैं तुझे दूंगा। आज प्रभु जी अपने वचन के द्वारा इनके पशुओं की बढ़ती करके दीजिए मेरे खुदा। आपने कहा है मत डर, ये ना डरे ना घबराए प्रभु जी, कोई भी परीक्षा क्यों न हो प्रभु जी ये इस तरह रह पाए, क्योंकि धन्य वो लोग जो परीक्षा में इस तरह है, क्योंकि वो मुकुट जो प्रेम करने वालों के लिए रखा है वो मुकुट उनको मिलेगा जो परीक्षा में इस तरह। प्रभु जी ये बेटे बेटियां अब इस वक्त परीक्षा में इस तरह है, आपकी आराधना स्तुति प्रार्थना कर रहे हैं, बने हैं आपकी धन्यवाद करते हुए प्रभु जी चल रहे हैं, तो प्रभु जी वो मुकुट इनको आज आप दीजिए मेरे खुदा। जिनके अंदर वो दुष्ट आत्मा खेल कराती है वो खेल कराने वाली दुष्ट आत्मा इनको छोड़कर चली जाए। हे मेरा महान परमेश्वर अपने पवित्र हाथों से इन बेटे बेटियों को प्रभु जी वो जीत दिलाए, यहोशू को जीत दिलाई, वैसे प्रभु जी ये बेटे बेटियां जीत पाए मेरे पिता परमेश्वर। और वो दुष्ट जो इन्हें प्रभु जी घात करने के लिए वो नाश करने के लिए आए वो दुष्ट नाश हो जाए। प्रभु जी आप जीवन देने के लिए आप अपना जीवन प्रभु जी हम लोगों को दिया है, इसीलिए प्रभु जी ये जीवन आपने कहा मैं जीवन की रोटी हूँ। आज ये रोटी खाकर प्रभु जी तरपत हो पाए और उस डर भय से प्रभु जी घबराहट से उस बीमारी से उस दुर्बलता से उस कर्जे से ये बेटे बेटियां आज छूट चुके हैं। जिन लोगों ने तेरे राज्य में बोया है प्रभु जी मल्टीप्लाई करके 100 गुना वापस देना, अन्न धन भंडार भर देना, जरूरतमंद चीज़ों को पूरी करना प्रभु जी, किसी चीज़ की कोई गति न होने पाए। इनकी कमाई खाने वाले दुष्ट को ऐसा गुड़क कि वो नाश हो जाए प्रभु जी, इनके फिजूल खर्चे बंद हो जाए। जिन लोगों ने तेरे राज्य में बोया है प्रभु जी इनकी कमाई कोई दुष्ट न खाने पाए। होली गोस्ट पाए करता हूँ यीशु के नाम से गंदी आत्मा इन बेटे बेटियों को छोड़कर दूर हो जाए। होली गोस्ट पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो खेल करवाती है वो दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हे प्रभु जी इन लोगों को छू और ब्लेस कर, एक एक जन को छू और ब्लेस कर प्रभु जी। तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके। ये बेटा अब इस वक्त चंगा हो चुका है मेरे खुदा, थैंक यू जी। ये बेटी अब इस वक्त प्रभु जी चंगे हो चुकी है प्रभु जी। हे महान परमेश्वर इनके पशुओं को आपने चंगा कर दिया मेरे खुदा। आपने कहा धन्य तू बाहर जाते समय, धन्य तू भीतर आते समय, धन्य तू खेत में, धन्य तू नगर में, धन्य तू तेरे पशु और पशुओं के बच्चे, धन्य तेरे बाल बच्चे प्रभु जी। ये आशीषित हो जिनके प्रभु जी बांझ है मेरे पिता परमेश्वर, वो बांझ का बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वो बांझपन जाता रहे, चाहे पशुओं पर है चाहे इनके प्रभु जी खुद पर है प्रभु जी, बेटी पर प्रभु जी वो बांझ टूट जाए, चाहे इनके पशुओं पर क्यों न है वो बांझपन जाता रहे यीशु के सामर्थ्य नाम से। हे प्रभु जैसे सारा को प्रभु जी बड़ी आशीष दी उसी प्रकार प्रभु जी इन बेटियों को प्रभु जी आशीष दे
मेरे परमेश्वर, जिस प्रकार मेरे पिता आपका वचन में लिखा है मेरे पिता, वो पूरा होने दे कि प्रभु जी बांझ को आनंद करने वाली माता बनाते हैं आप। प्रभु जी ये आनंद करने वाली माता बने प्रभु जी, ये वचन पूरा हो जाए इनके जीवन में। इनके जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो सबसे टॉप हो, क्योंकि तुम युवा की बाट जोता रहे, पृथ्वी का अधिकारी हो जाएगा प्रभु जी। ये पृथ्वी पर के अधिकारी हो चुके हैं, क्योंकि ये आपकी बाट जो रहे। इसीलिए प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने बड़ा अधिकारी इन लोगों को बनाया। जिन लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी है, चाहे किसी बात के लिए है प्रभु जी, जिनके प्रभु जी बीमारी के लिए है, तो गले में जो रोग है, इन्फेक्शन है, गले का इन्फेक्शन चला जाए और प्रभु जी ये बेटे बेटियाँ चंगे हो जाए। जिनके प्रभु जी वीजे के लिए, पासपोर्ट के लिए प्रभु जी जिन लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी है प्रभु जी, ये उत्तम देश है जहाँ अब्राहम को आपने कहा मैं उत्तम देश तुझे दूंगा, दूध की नदियाँ मधु की धारा बहती है, वो देश प्रभु जी इन लोगों को दे। जब इन लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी है विश्वास करके, तो प्रभु जी वो देश इनके लिए हो मेरे खुदा। थैंक यू चीज़ है, धन्यवाद दो पिता। ये ना डरे प्रभु जी, आज ये जीत पाए प्रभु जी, चाहे इनके सामने कितने राजा क्यों नहीं हो प्रभु जी, कोई तरह क्लेश करने वाली दुष्ट आत्मा क्यों नहीं, ये आज प्रभु आपके वचन के द्वारा जीत पाए। क्योंकि आप मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। आप जीवित परमेश्वर हमारे बीच में, जहाँ ये प्रार्थना चली है जिनके घरों में, उस जगह पर प्रभु जी आप मौजूद है प्रभु जी। एक एक जन को छू और ब्लेस कर, चाहे देश विदेश से जहाँ से इस प्रार्थना को सुना गया है प्रभु जी, उनके घर में खुशी, आनंद और प्रेम दे प्रभु जी। इस प्रार्थना को सुनकर जो भी काम करे उसके ऊपर आशीष देना और सफल